नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय विपक्षी गठबंधन इंडिया चर्चा में है। इस गठबंधन के भविष्य को लेकर कयासों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं को झटका दिया है, उससे साफ है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वहां पार्टी अन्य दलों को जमने का मौका नहीं देने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस का मजबूत इलाका रहा है। पार्टी इन राज्यों में अन्य सहयोगियों को लाकर अपनी परेशानियों को बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में यादव बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर थी। वहीं बिहार से इंडिया गठबंधन को आकार देने की कवायद में जुटने वाले सीएम नीतीश कुमार ओबीसी, पटेल, कुशवाहा बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार चाहते थे। दोनों नेताओं को कांग्रेस ने झटका दिया, साफ कह दिया कि इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर आकार दिया जा रहा है, राज्यों में इसको तवज्जो नहीं दी जाएगी। अखिलेश यादव इस झटके के बाद से विपक्षी गठबंधन की बात करना बहुत कम कर चुके हैं। अब अखिलेश अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस पर अब भरोसा नहीं रह गया है। अब इसकी वजह कहीं इतिहास तो नहीं है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल अतीत की वो बात ही कुछ ऐसी है। जी हां, बात 1999 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद को लेकर होने वाली दावेदारी की है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 13 महीने ही पूरे किए थे। 14 अप्रैल 1999 को एआईएडीएमके ने एनडीए से बाहर जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने अटल सरकार को 3 दिन में बहुमत साबित करने को कहा और उस समय अटल सरकार 1 वोट से गिर गई। इसके बाद सोनिया गांधी ने 272 सांसदों के समर्थन का दावा किया, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अंदर खाने से अलग राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी। सोनिया गांधी की सरकार ना बनने देने के लिए जया जेटली के घर पर लाल कृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई, जिसके सूत्रधार तत्कालीन एनडीए संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस बने। मुलायम ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाते हुए अपने 20 सांसदों का समर्थन यूपीए को ना देने का ऐलान कर दिया। बाद में शरद पवार भी कांग्रेस से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद सोनिया सरकार नहीं बन पाई। देश में दोबारा चुनाव हुए और अटल सरकार दोबारा सत्ता में लौटी। मुलायम के जमाने की उस कड़वाहट को कांग्रेस आज तक भूल नहीं पाई है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ते नहीं देख पा रही है, या कहें तो उसका विस्तार देखना नहीं चाहती है। अब कांग्रेस भले ही यूपी में पिछले 1.5 दशक से कोई राजनीतिक ताकत दिखाने में कामयाब नहीं रही हो, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीधे अखिलेश यादव को आंख दिखा रहे हैं। वे बयानों में लगातार सपा अध्यक्ष को निशाने पर रख रहे हैं। कांग्रेस कथित तौर पर सपा से नाराज मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटी है। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद जैसे नेताओं की वापसी और आजम खां के प्रति प्रेम का इजहार कर कांग्रेस ने अब अलग संकेत दे दिए हैं। लेकिन कांग्रेस शायद अखिलेश को हल्के में लेने की भूल कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस से 4 कदम आगे की सोच रहे हैं। जब से शिवपाल यादव वापस सपा में लौटे हैं, समाजवादी पार्टी का कद यूपी में बढ़ा है। मैनपुरी उपचुनाव से लेकर घोसी विधानसभा सीट पर जीत तक चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश का राजनीति में कद बढ़ा दिया है। अब अखिलेश भी मुलायम सिंह यादव की तरह सोचने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करना पार्टी के लिए सफल साबित हुआ। भले ही पार्टी ना जीत पाई हो, लेकिन उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद अखिलेश ने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया को राज्यसभा में भेजकर यह दिखा दिया कि अखिलेश गठबंधन को बड़े धर्म से निभाते हैं। यही वजह है कि जयंत बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद सपा के साथ डटकर खड़े हैं। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि कांग्रेस और सपा के विवाद में अब एक नई एंट्री हो गई है। दरअसल अखिलेश के करीबी माने जाने वाले राजीव राय ने मंगलवार शाम को एक पोस्ट किया, जिसमें कहा
कि इंडिया गठबंधन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच सकारात्मक बात के बावजूद यूपी कांग्रेस द्वारा लगातार नकारात्मक टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं यह कांग्रेस की चाल है या यूपी के कांग्रेसी नेता भाजपा की सुपारी लिए हुए हैं। राहुल गांधी स्पष्ट करें। कांग्रेस ने पहले सपा के साथ मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर धोखा किया, उसके बाद जयंत चौधरी को राजस्थान में धोखा दिया है। अब निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका खामियाजा यूपी में भुगतना पड़ सकता है। भले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कितनी भी डींगे हाँक रहे हों, कांग्रेस की यूपी में क्या स्थिति है यह सबको पता है। अब जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस और सपा की लड़ाई में जयंत भी खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। ऐसे में कांग्रेस की राहें कम से कम यूपी में तो आसान नहीं होंगी भाई। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।